दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें रोना क्यों आता है? हम हंसते क्यों हैं? हम बड़े कैसे होते हैं? बाज लोग नींद में क्यों चलते हैं? या हमें जमाई कैसे आती है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़रा सी इन्फॉर्मेशन का छोटा सा इन्फॉर्मर गुलाम हुसैन और ज़रा सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए खुश आमदीद। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि हम रोते क्यों हैं, तो आपका जवाब यकीनन यही होगा, गम या चोट लगने की वजह से। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन इस रोने के पीछे जो ज़रा सा अमल है वो आखिर है क्या? असल में जब हमें कोई ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ पहुंचती है तो इस तकलीफ की शिद्दत की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर यानी खून का दबाव ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से हमारी आंखों की पलकों के अंदर मौजूद गदूद यानी ग्लैंड्स हरकत में आ जाते हैं। और जब ये हरकत तेज़ हो जाती है तो ये गदूद पानी के छोटे छोटे कतरों की सूरत में आँख में से बहना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं कतरों को आंसू कहा जाता है। दोस्तों, ये अमल तो ज़रा सा है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आंसुओं के खारिज होने की वजह से ब्लड प्रेशर में किसी हद तक कमी आ जाती है, जिसकी वजह से दिल को सुकून मिलता है। नाजरीन, हमारा कद, जिस्म या आर्गन्स कैसे बड़े होते हैं? तो जान लीजिए कि हमारा जिस्म सेल्स से बना हुआ है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के सेल आपस में मुख्तलिफ हैं, जैसा कि हड्डियों के सेल मसल्स यानी पट्ठों के सेल से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह जिल्द के सेल हड्डियों और पट्ठों के सेल से मुख्तलिफ होते हैं। ये सेल तादाद में लाखों से भी ज़्यादा हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहते हैं। इनके बढ़ने के लिए मुनासिब खुराक बहुत ज़रूरी है। खुराक जब मैदे में हज़म होती है तो खून के ज़रिए पूरे जिस्म में तवानाई यानी एनर्जी फराहम करती है और यूं सेल्स में बढ़ने का ये अमल हर वक्त जारी रहता है। बढ़ोतरी का ये अमल 20 साल की उम्र तक जारी रहता है और इसके बाद सेल्स बढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभार सेल्स 20 साल की उम्र के बाद तक भी बढ़ते रहते हैं या इससे पहले ही बढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात इंतहाई कम हैं। नाजरीन, आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स को नींद में चलने की आदत है। नींद में चलना एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये कोई हैरत अंगेज़ या पुरअसरार बात नहीं है। इसकी वजह बहुत ही सादा है। नींद में चलने का ताल्लुक दिमाग के अफ़आल का जिस्म से ताल्लुक से होता है। नींद हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हालत नींद में हमारा जिस्म और दिमाग दोनों के सेल्स आराम करते हैं और अगले दिन के लिए ताज़ा दम होते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमारे जिस्म में खून की हरकत से मुंसलिक होता है। जब हमारा दिमाग या जिस्म थक जाता है और थकन की एक ख़ास हद को पहुंचता है तो दिमाग का ये हिस्सा जिस्म को नींद की ज़रूरत का एहसास दिलाता है। इस मौका पर खून के बहाव में कैल्शियम की एक मिकदार शामिल हो जाती है। कैल्शियम की ये मिकदार दिमाग को सो जाने का इशारा देती है। यूँ हमारा दिमाग भी सो जाता है और जिस्म भी। आमतौर पर दिमाग पहले सो जाता है और फिर हमारा जिस्म हालत नींद में आता है, लेकिन चंद एक दफ़ा ऐसा होता है कि दिमाग तो सो जाता है लेकिन हमारा जिस्म नहीं सोता। अमूमन ऐसा इस शख्स के साथ होता है जिसका असाबी निज़ाम दुरुस्त तौर पर काम नहीं करता। ऐसी हालत में बाज़ लोग सोते हुए भी चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता क्योंकि इनका दिमाग सो रहा होता है। ऐसी सूरत में बाज़ लोग ना सिर्फ चलते हैं बल्कि कुछ लोग हंसते, कहका लगाते, बातें करते हैं, बल्कि तकरीर ही शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं हंसी कैसे आती है। नाजरीन, हंसी इस वक्त आती है जब किसी मज़ाहिया बात या सूरत हाल के नतीजे में हमारे चेहरे के उजलात रद्द अमल दें। ये अमल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो हमारे चेहरे के उजलात हरकत करते हैं और दूसरा हंसी की आवाज़ का पैदा होना। जब हम हंसते हैं तो हमारा दिमाग इन दोनों कामों के इकट्ठे होने का ऑर्डर करता है। यूं हंसते हुए हमारी आवाज़ भी निकलती है। जब हम हंसते हैं तो सिर्फ हमारे चेहरे के उजलात ही हरकत नहीं करते बल्कि हमारे पूरे जिस्म के कई उजलात मुतहर्रिक हो जाते हैं। हमारे बाजुओं, टांगों और दूसरे कई आज़ा के पट्ठों में भी हरकत हो जाती है। इस दौरान हमारे निज़ाम तनफ़ुस में ज़बान की जड़ की हरकत की वजह से हमारा हलक निस्फ यानी आधा बंद हो जाता है, जिसके नतीजे में हलक की नाली में से अंदर जाने वाली हवा की मिक़दार कभी कम और कभी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिससे मुंह खोलकर हंसी आती है। यह कैफियत अगर ज़्यादा हो जाए तो नाक और आँख से मुंसलिक आंसुओं की नली भी हरकत में आ जाती है। यूँ आँखों से पानी भी छलक पड़ता है और चेहरे के गाल भी सुर्ख हो जाते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें जमाई कैसे आती है या हम जमाई क्यों लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो जमाई लेना एक अच्छी आदत नहीं है,
اور اس کے متعلق حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے، اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اس کا جواب یرحمک اللہ سے دے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکو، کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہا 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 کہتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے، اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو وہ الحمدللہ کہے، لیکن جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق اسے روکے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ دوستو، یہ تو جمائی کے متعلق احادیث تھیں، لیکن ہم جمائی کیوں لیتے ہیں؟ دوستو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، یوں ہمارے جسم کا نظام تنفس متاثر ہوتا ہے، ہمارے پھیپھڑوں کو جتنی آکسیجن ملنی چاہیے اس سے کم ملتی ہے، اس طرح خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھیپھڑے زیادہ مقدار میں ہوا اندر کھینچتے ہیں تاکہ آکسیجن کی کمی پوری ہو سکے، جو ہمارا منہ ذرا سی دیر کے لیے کھل جاتا ہے۔ دوستو، جمائی اکثر نیند اور تھکن کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے یہ ذرا سی انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہی ہوگی۔ دوستو، اسی طرح کی ذرا سی انفارمیشن لینے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل ذرا سی انفارمیشن۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔